नदियों के किनारे जन्मी हैं सभ्यताएं कई। नदियों के अलावा अगर कराया जाए तालाबों और पोखरों का भी निर्माण तो मत्स्य पालन के लिए खुल जाती हैं राहें नई। और उन राहों पर चलकर सफल हो रहे हैं मत्स्य पालक और किसान। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बना रहे हैं अपनी नई पहचान। नदियों, तालाबों, पोखरों में एकत्र जल वरदान है उनके लिए, जो मत्स्य पालन करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। इनके लिए जल ही जीवन है और व्यवसाय का आधार भी। बात करें अपने देश की तो हमारे देश भारत में भोजन, पोषण, रोजगार और आय का महत्वपूर्ण स्रोत है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन अपनाकर 20 मिलियन से भी ज़्यादा मछुआरे और मत्स्य पालक किसान अपनी आजीविका चला रहे हैं। मत्स्य पालन को और बेहतर बनाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने शुरू की है मत्स्य संपदा योजना। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठा ये कदम निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, क्योंकि इसका लाभ उठाकर आत्मनिर्भर हो रहे हैं हजारों लाखों मत्स्य पालक किसान और बना रहे हैं अपनी एक अलग पहचान। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में शासन के विभिन्न योजनाओं का संचालन हो रहा है, जिसमें तालाब निर्माण का कार्य होता है, जिसमें आपको मत्स्य कृषकों को लाभ देने के लिए सरकार की योजनाएं, जिसमें कि 11 लाख का एक यूनिट कास्ट होता है तालाब निर्माण के लिए, जिसमें 7 लाख का एक यूनिट कास्ट तालाब निर्माण का होता है और 4 लाख का यूनिट कास्ट इनपुट्स के लिए होता है। इसमें आपके अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग को 60% अनुदान दिया जाता है और सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग को 40% अनुदान दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ मछली पालन करने के लिए विभाग से प्रशिक्षण और साथ में नाव जाल की व्यवस्था की जाती है तथा मछली बीज विभाग से उनको प्रदान किया जाता है। हमारे देश में सन 2020 से लागू की गई है मत्स्य संपदा योजना, जिसके तहत मछुआरे, मत्स्य पालक, स्त्री या पुरुष, युवा या बुजुर्ग सभी को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2024-25 तक इस योजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। मत्स्य पालकों की आय कैसे बढ़ाई जाए, उन तक सब्सिडी और अन्य सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाएं, इसके लिए सरकार सतत प्रयत्नशील रही है और नित नई योजनाएं लाती रही है। ऐसी ही एक योजना है मत्स्य संपदा योजना। खेत में तालाब निर्माण की बात हो या मछली पालन की, मछली बीज की आवश्यकता हो या अन्न या दाना की, या फिर बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने की, ये सब अब सरकार आसानी से उपलब्ध करवा रही है। और यही वजह है कि मत्स्य पालक किसानों की आय निरंतर बढ़ती ही जा रही है। मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन था। मैं पहले जोंधरा और धान ये सब फसल लगाते थे। तो मैंने एक बार मैं कापसी गया, देखा यहाँ का कोई किसान मछली का कारोबार करते हैं, कोई 2 एकड़ 5 एकड़ में मछली पालन कर रहा है। तो हम लोग उसके घर में जाके बैठे और बोले, भैया ये मछली धंधा में क्या कमाई, क्या इनकम है। तो मेरे एक मित्रों ने बोला, जो पहले हम लोग भी साग सब्जी करते थे तो इसमें उतना कमाई नहीं था, इनकम नहीं था। तो हम लोग को कांकेर ज़िले में फिशरी इंस्पेक्टर द्वारा हम लोग यहाँ जो सरकारी अनुदान से हम लोग सरकारी अनुदान लिया। ये हम लोग को ये हेक्टर हिसाब से पैसा यहाँ देते गए और हम लोग तालाब बनाते गया और इसमें बहुत कुछ मछली वगैरह हम लोग बनाया और इसमें बेच के बहुत कुछ पैसा हम लोग को मिले। मैंने वो किसान से पूछा,
जो तो तालाब में कितना इनकम है, तो बोले हम लोग पहले हम लोग ये मछली डिपार्टमेंट में गया, वहाँ से अनुदान राशि लेके हम लोग आगे बढ़े। ये सब शब्द हम लोग किसान दोस्त बांधव सोचे, तो पहले इन लोग गरीबी था और यही से ये सब शब्द कहीं मेरे को बोला। तो मैंने सोचा जी इन लोग जब फिशर डिपार्टमेंट से अनुदान राशि लेके इन लोग भी आगे बढ़े हैं, तो मैं भी अगर प्रयास करे जे किसान ये फिशर इंस्पेक्टर के पास मैं जाऊं और यहाँ से मेरे ये गरीब स्थिति का बताऊं और ये तालाब बनाने का बात बताऊंगा। तो साहब को मैं बोला मेरे ये 2 एकड़ ज़मीन है साहब, मैं कैसे करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। हमारा इधर का किसान तो सब आगे बढ़ गया मछली पालन करके, आपसे अनुदान लिया, आप लोग को सहारा से पूरा किसान यहाँ जितना लोग तालाब बनाया सब लोग आगे बढ़ गया है। तो साहब लोग बोले तुम्हारा भी प्रस्तावित करो, यहाँ पूरा फॉर्म वार्म भरो और तुम लोग को भी हम लोग को ये अनुदान राशि देंगे। तो साहब के पास आके हम लोग ये फॉर्म भरे और हम लोग को बहुत सारा अनुदान राशि दिए। बात हो विश्वास की, साथ हो सरकार, तो भला कैसे ना हो साकार स्वप्न आत्मनिर्भरता का। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वरदान है उनके लिए जो मत्स्य पालन से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। गुणवत्ता युक्त बीज हो या बेहतर जलीय प्रबंधन या फिर आधुनिक तरीके से मत्स्य पालन, मत्स्य पालक, किसान और श्रमिक को मिल रहा है आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का लाभ। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल कायम करेगी, इस बात का पूरा है विश्वास। मछली पालन करने से पहले बहुत ज़्यादा परिस्थितियों से जूझा करता था। आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से मैं शासन की योजनाओं को साथ लेकर मछली पालन शुरू किया, किराए की ज़मीन लेकर मछली पालन किया, शासन की योजनाओं का लाभ लेते गया, तो आज मेरी ज़िंदगी जो है बहुत खुशहाल हो चुकी है। लोगों को बताना चाहूँगा कि मछली पालन आज जो हम फिश फार्मिंग यहाँ पे बड़े तालाबों में कर रहे हैं, तो आप लोग के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले मैं मछली पालन के ठेकेदारी के सेक्टर में जुड़ा, गांव-गांव घूमा करता था। हमारे बहुत सारे फार्मर, मत्स्य कृषक और समिति वाले हैं, उनके साथ जुड़ के मेरे पास तो स्थितियां अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे पास नॉलेज था, तो मैं उन मछली समितियों के साथ मिलकर उनके तालाबों में मछली पालन का काम किया करता था, उनसे मछली खरीदी किया करता था, उनके मछली बच्चा पैदा करने में मदद किया करता था। इस तरीके से लगातार मैं मछली पालन के सेक्टर से जुड़ा रहा और शुरू से ही लगातार मैं काम करते रहा। ठेकेदारी के बाद मैं गांव के मेरे दोस्त की ज़मीन को पहले किराए पे लीज पे लिया, 7 एकड़ ज़मीन, जिसमें मेरे को शासन की तरफ से सब्सिडी वगैरह मिला। फिर उसके बाद कातल बोर्ड में गांव में है, वहाँ पे मैंने 7 एकड़ ज़मीन किराए पे लिया। फिर धमतरी में किराए पे लिया ज़मीन, फिर हम लोग ने टेकारी पे किराए पे लिया ज़मीन। इस तरीके से किराए पे लेकर हम लोग मछली पालन का, मछली उत्पादन का सारे तरीके से उत्पादन करने का अपन ने काम शुरू किया। चूँकि हमारे पास जगहें बहुत थी, पैसे कम थे, इसलिए हम लोग विस्तृत खेती किया करते थे, जिसमें रोहा, कतला, मिर्गल, कामनकार, ग्रासकार, सभी तरीके की मछली, यहाँ तक अपने देसी जो मछलियाँ हैं, मोगरी, सिंघी, ऐसे करते करते हम लोग सारे तालाबों में मछली पाला करते थे। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें।
हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करूँ नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरन रोंदुआ नहीं दौने तुतेन कन हाक ले कन छपुई गई पो कन बेसे। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा।
इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य वीपी तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस दूरदर्शी निर्णय से मत्स्य पालन क्षेत्र और सहायक गतिविधियों में करीब 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होने की संभावना है, जो कि निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक अतुलनीय कदम है। सबसे पहली एक महती योजना मछली बीज उत्पादन के लिए निजी भूमि में संवर्धन पोखर निर्माण का। इसमें 7 लाख रुपए तक की सब्सिडी है, 7 लाख रुपए की यूनिट कास्ट है। इसी तरह तालाब निर्माण के लिए भी जो अनुसूचित जाति है, जनजाति हैं, सामान्य वर्ग किसान हैं, उनको भी 60% और से 40% तक की सब्सिडी सरकार देती है। साथ ही मछली उत्पादन, जिसमें चाहे मछली बीज की व्यवस्था हो, चाहे मछली के आहार की व्यवस्था हो, चाहे उसके इनपुट व्यवस्था हो या फिर मार्केटिंग की व्यवस्था हो, सब के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान सरकार की तरफ से रखा गया है। हमारी राज्य योजनाएं हैं। राज्य योजना में मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन योजना है। इस क्षेत्र में नरेगा के माध्यम से बहुत सारे तालाब बन रहे हैं, तो उसका भी लोग अधिक से अधिक फायदा लेके उसका मछली उत्पादन के काम कर रहे हैं। यानी जितने भी जल क्षेत्र हैं उसका समुचित रूप से दोहन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ की मछली बीज हमारे राज्य को तो आपूर्ति हो रही है, इसके साथ साथ आसपास के 7 से 8 प्रदेशों को भी यहाँ से निर्यात किया जा रहा है। इस प्रकार हमारा राज्य के साथ ही ज़िले के साथ ही राज्य भी मछली बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है। पर्टिकुलर इस क्षेत्र के बारे में बताना चाहूँगा। मछली पालन से और मछली उत्पादन में आज 45 से 50 हज़ार मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। पहले आज से 5-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 5,000 मीट्रिक टन भी यहाँ उत्पादन नहीं होता था। लेकिन शासन की योजना का लाभ लेकर इस क्षेत्र के जो हमारे आदिवासी भाई हैं, 500 से 700 आदिवासी भाई अपना तालाब निर्माण करके या संवर्धन पोखर निर्माण करके या मछली बेच के अपना आर्थिक रूप से सुधार कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार करके आत्मनिर्भर हो रहे हैं। बात करें अपने प्रदेश की, तो हमारे प्रदेश के कुछ किसान ऐसे भी हैं जो पारंपरिक खेती से थोड़ा हटकर अपने खेत में करवा रहे हैं तालाब का निर्माण और उसमें कर रहे हैं मत्स्य पालन। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो मछली के साथ बतख पालन भी कर रहे हैं। लाखों रुपए कमाकर अपनी आजीविका को सुदृढ़ करते हुए ये कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर। और हमारे छत्तीसगढ़ में क्लस्टर आधारित मत्स्य पालन भी किया जा रहा है, यानी किसान समूह बनाकर सामूहिक रूप से मत्स्य पालन कर रहे हैं और सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। मैंने पहले 1 एकड़ तालाब बनाया था, उसमें जो मेरे को मछली में मुनाफा मिला उसी पैसा से फिर 1 एकड़ तालाब बनाया और उसी में और मेरे को प्रॉफिट मिला। तो उसके बाद मैं सोचे इसमें तो बहुत इनकम है, तो बहुत पैसा मुझे मिला। तो फिर भी मैं ये इधर आके कांकेर ज़िले में आके 5 एकड़ फिर भी ज़मीन खरीदा हूँ और ये यहाँ से 3 एकड़ ज़मीन फिर मछली डिपार्टमेंट के द्वारा से अनुदान राशि लेकर मैं भी फिर यहाँ तालाब बनाया, फिर भी यहाँ मछली पालन किया और यही तालाब से मैं बहुत पैसा इनकम भी किया। उसके बाद भी ये पैसा से फिर भी बाजू में 5 एकड़ 7 एकड़ के आसपास मैं फिर तालाब रेगा में लिया, वहाँ के भी इनकम होते गया। तो साहब लोग से द्वारा से जो मेरे को जो इतना मुनाफा मिला है, मैं भी सोचता हूँ हर किसान अगर अपना अपना ज़मीन को तालाब बनाएंगे और साहब के फिशर में डिपार्टमेंट के द्वारा से अगर अनुदान राशि ले तो इन लोग इसी पैसा से इनकम करके आगे बढ़ सकते हैं, अपना अपना जीवन को आगे बना सकते हैं।
हम भी ऐसी मछली डिपार्टमेंट के द्वारा से हमारा ये पैसा में अनुदान राशि मिला और हम लोग भी बहुत आगे बढ़े इसमें। तो मेरे विश्वास है जे अगर कांकेर जिला व छत्तीसगढ़ में जो फिशर डिपार्टमेंट से जो पैसा मिलता है, अनुदान राशि मिलता है, इसमें हर किसान का आत्मनिर्भरशील हो सकता है ये पैसा से। मत्स्य पालन के क्षेत्र में आने वाले हर व्यक्ति को हर संभव सहायता प्राप्त हो सके, इसके लिए कृत संकल्पित है हमारी सरकार। बात खेत में तालाब निर्माण की हो या मछली बीज की आवश्यकता हो, अन्न या दाना की जरूरत या बिजली की व्यवस्था, सब कुछ उपलब्ध करा रही है हमारी सरकार। और यही वजह है कि एक समय ये था कि हमें मछली बीज बाहर से मंगवाना पड़ता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि हमारे राज्य से मछली बीज महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में भी भेजे जा रहे हैं। तो मत्स्य संपदा योजना से हो रहे हैं लाभान्वित मत्स्य पालक और किसान, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बना रहे हैं अपनी एक नई पहचान। जन बोलाबे संगवारी तया बे सुरता जन बोलाबे हमरैया महो माया बाँट लेबो हमरैया माया बाँट लेबो मयारू तया बे सुरता जन बोलाबे मयारू तया बे सुरता जन बोलाबे यमरैया मगा माया बाँट लेबो अमिरैया मगा माया बाँट लेबो संगवारी तया बे सुरता जन बोलाबे संगवारी तया बे सुरता जन बोलाबे हमरैया महो माया बाँट लेबो हमरैया माया बाँट लेबो मयारू तया बे सुरता जन भूलाबे मयारू तया बे सुरता जन भूलाबे अमिरैया मगा माया बाँट लेबो अमिरैया मगा माया बाँट लेबो नाव सड़क मारेंगिल मैना वो रेंगिल मैना नाव सड़क मारेंगिल मैना वो रेंगिल मैना बोल कैसे के देखा बोल कैसे के देखा कर साथ नैना वो माया बाँट लेबो मयारू तया बे सुरता जन भूलाबे मयारू तया बे सुरता जन भूलाबे अमिरैया मगा माया बाँट लेबो अमिरैया मगा माया बाँट लेबो पियर बागा पियर कुर्ता रे पियर कुर्ता पियर बागा पियर कुर्ता रे पियर कुर्ता अचरा माधरे हाँ अचरा माधरे हाँ तोरे जे सुरतरे माया बाँट लेबो संगवारी तया बे सुरता जन बोलाबे संगवारी तया बे सुरता जन बोलाबे हमरैया महो माया बाँट